औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। और औलाद भी खुले पैसों के साथ जी रही होती है तो वो जो है बदकिस्मती ऐसी कि वो औलाद भी बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि वालिदैन के ना होते हुए वालिद घर में ना हो तो औलाद बेराह रो ना हो, ये उसके लिए कोई खुशकिस्मती हो सकती है। अल्लाह मतलब ऐसा कोई कहीं मौजज़ा ही हो सकता है, वरना अक्सर घरों में बंदा बाहर गया और पीछे उसके बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है तो वो यकीनन बिगाड़ के शिकार हुए। और बाजू का तो ये होता है कि दरमियान में कोई मिलने आ जाए, जैसे होता है महीने 1.5-2 महीने की चलो बच्चों को मिलाऊं, तो उन दिनों में आप जो है 2-4 दिन आपका जश्न मनाया जाता है, 2-4 दिन आपकी पार्टियाँ होती हैं, आप बड़े खूब उछल कूद रहे होते हैं। फिर आप जो ही 2-4 दिन गुजरते हैं, आप पैसे का हिसाब किताब पूछना शुरू करते हैं तो बीवी कहती है वो तो है कुछ नहीं है मेरे पास, किसी तरह से भी, तो इधर लग गई उधर दे दी, वो ले गया, तेरा भाई ले गया, तेरी बहन को देने पर तरह करके इस तरह की चीज़ें हुई, तो वो तो मेरे पास है नहीं, वो अब देखता रह जाता क्या है। अब वो पैसे टाइट करता है, बच्चों का खर्चा कट करने की कोशिश करता है, तो बच्चे अम्मी को पूछने लग जाते हैं कि ये शख्स कब जाएगा वापस, ये शख्स, यानी उन्हें ये नज़र ही नहीं आ रहा था कि ये हमारा अब्बू है, वो कदर नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी तकलीफ दें हैं बातें करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश यही है, दरख्वास्त यही है कि बच्चों को शादी से पहले तो आगे पीछे कर दो तो कोई हर्ज नहीं, शादी के बाद बच्चों को कभी भी बाहर न भेजें। वो तन्हाइयाँ और वो परेशानियाँ और वो मसाइल बहुत पैदा हो जाते हैं। औलाद हो तो बेरार होती है, वो किसी काम की नहीं होती। बंदे की सबसे बड़ा मुस्तकबिल दौलत होते हुए उसकी औलाद उसकी दौलत होती है, और उसने उसकी दौलत ने ही उसकी औलाद को बिगाड़ दिया होता है। वो दौलत उसके पास ज़ीरो होती है, इन कैश बैंक में कुछ नहीं होता, और औलाद की शक्ल में उसके बाद जो मुस्तकबिल होता है वो किसी काम का नहीं होता, वो तबाह होता है। अक्सर बच्चे नशे का शिकार हो जाते हैं, बच्चियाँ बेरार हो चुकी होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं जो उसके सामने मुंह खोले खड़े होते हैं, और अब वो किसी को कुछ बताने का नहीं है, कुछ बता नहीं पाता। जिसके लिए वो वहाँ पहरों काम करता है, जिन लोगों के लिए वहाँ वो रोता रहता है, जिनको याद करते रोता है, अपने जज्बात का उसने कत्ल किया होता है, अपनी ख्वाहिशात का उसने गला घूंटा होता है, वो यहाँ आता है तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं होते। उसको वजन भी कह रहे होते हैं, उसको वो अम्मी से पूछ रहे होते हैं कि ये कब जाएगा, भाई कह रहे होते हैं कि अब क्या जाएगा। भाइयों को तो वैसे उलमा होता है, वो बहुत सारी शिकायतें लिए बैठे होते हैं कि आपकी बीवी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हाँ, ज़रूरत यहाँ इसी बात की है कि जिस बंदे ने आपके लिए इतना कुछ किया होता है, इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं, उसके लिए जो है उसके पीछे पैसे जो आते हैं उसको ईमानदारी से अच्छे कामों पर लगाने की ज़रूरत है। वालिदैन हो तो वो तो संभालते हैं, अगर बीवी हो तो वो नहीं संभाल पाती। बहुत से घरों में ऐसा सीन होता है कि नहीं संभल पाते बच्चों को, अल्लाह ताला, यानी औलाद उसकी बिगड़ चुकी होती है। तो जैसे है ना, मैं कह रहा था कि यही कि औलाद उसकी जो मुस्तकबिल वो बिगड़ चुका होता है, कैश इन कैश बैंक में कुछ भी नहीं होता, वो फिर वो ज़ीरो पे खड़ा होता है, और वो बड़ा पिट रहा होता है अपने आप को कि मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आके खड़ा हो गया हूँ। लेकिन अब ये उस वक़्त मैं अकेला था, अब मेरे जो है 4 बच्चे भी खड़े हैं, मेरा मकान भी अधूरा खड़ा है, मेरे बच्चों की शादियाँ होने वाली हैं, उसके पास कुछ नहीं होता। अब वो फिर ज़ीरो पे है और वो तकलीफ़ में है। अब वो अपने एक बच्चे दूसरे को जो है ना किसी तरह अपनी बलि पे चढ़ाने की कोशिश करेगा, इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है, ऐसा ही हमारा सर्कल है, इसी तरह का हमारा सिस्टम चलता है, और इस तरह करके हम देख रहे होते हैं कि सारा सीन बदलता है। ये आना जाना ही है ना, बंदा आता है जाता है, ज़िंदगी के स्टेज पर कुछ किरदार करता है और चला जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो बंदा परदेश में जितनी तकलीफ़ें उठा रहा है उसके पैसों की उसी तरह हिफाजत करें। बीवी के लिए ख़ास तौर पे उन बहनों के लिए मेरी मैसेज ये है कि आप बीवी होते हुए बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, आप उसकी औलाद की तरबियत के ज़िम्मेदार हैं, आप उसके पैसों की अमीन हैं, आप उसकी हिफाजत करने की, उसके घर की हिफाजत आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है कि बेहतरीन बीवी वही है जो अपनी खादमत की अदम वजूदगी में उसके घर की और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे। इस तरह के सीन है, बहुत बड़ा किरदार है आपका शौहर की अदम वजूदगी में। इसलिए आपको जो है चाहिए कि आप उसकी बच्चों की तरबियत को पूरी तरह ध्यान से रखें। अल्लाह करने की ज़रूरत नहीं है, फजूल खर्चियों करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ध्यान में कि आपने भी बड़ी तकलीफ़ की रातें काटी हैं, आपने भी
بڑے تکلیف کے دن کاٹے ہیں اس کے بغیر. سارا سین ہوا ہے جذباتی طور پر, جسمانی ضرورتیں, جذبات کا خون کیا, قتل کیا, سارا کچھ آپ نے کیا. تو اس کا مطلب جو ہے اس دوسرے بستر سے نہیں جانا, وہ آئے اور اس کو جو ہے نا محسوس ہو کہ میرے پیچھے جو ہے اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.